वेलकम टू CAGurujiClasses.com। मैं और भी ऐसे वीडियोस बनाऊं, मुझे मोटिवेशन आपसे चाहिए, इसके लिए सब्सक्राइब बटन पे ज़रूर क्लिक करें। आज इस वीडियो में डिस्कशन कर रहे हैं इनकम टैक्स ऑडिट के बारे में। टैक्स ऑडिट की लास्ट डेट है फॉर असेसमेंट ईयर 23-24 30 सितंबर 2023, यानी 30 सितंबर तक अगर आप पे ऑडिट एप्लीकेबल है तो वो फाइल हो जाना चाहिए। तो इस वीडियो में जानेंगे क्या है टैक्स ऑडिट, किस पे एप्लीकेबल है, अगर नहीं कराएंगे तो क्या आप पर कंसिक्वेंसेस होंगी, और साथ ही हमारा जो बजट आया था 2023, उसके बाद हमारा बन गया फाइनेंस एक्ट 2023, उसमें कुछ चेंजेस भी अनाउंस हुए हैं जो इस वीडियो में मैंने ऐड कर दिए हैं। तो दो फाइनेंशियल ईयर्स के बारे में आप यहाँ पे जानेंगे, फाइनेंशियल ईयर 22-23 और फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी। यहाँ मैंने इनकम टैक्स की वेबसाइट ओपन करी है। इस वेबसाइट पे आपके सामने डाउनलोड्स में अगर आप जाएंगे तो 3CB एंड 3CD के फॉर्म्स अवेलेबल हो चुके हैं फाइलिंग के लिए। तो अब आप अपना टैक्स ऑडिट करा सकते हैं। अगर आपकी सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स रेडी हैं तो आप प्रोफेशनल यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट से अपने टैक्स ऑडिट्स कराना ना भूलें। अब जानते हैं व्हाट इज टैक्स ऑडिट, न्यू टैक्स ऑडिट लिमिट्स, टैक्स ऑडिट लास्ट डेट एंड टैक्स ऑडिट के पेनल्टी प्रोविजंस। क्या होता है ये टैक्स ऑडिट? देखिए, हर पर्सन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता है, पर जिस पर्सन पे टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होता है उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थॉरली वेरीफाई एंड एग्जामिन करते हैं। वो हर पर्सपेक्ट से आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करते हैं, चाहे वो कंप्लाइंस है या और सभी चीज़ें। और अगर आप नॉन कंप्लाइंट होते हैं तो वो या तो आपको कंप्लाइंट बनाते हैं या फिर आपकी ये सभी नॉन कंप्लाइंस रिपोर्ट कर देते हैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट में, और वो साथ ही आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस भी चेक करते हैं। अब जानिए टैक्स ऑडिट की लिमिट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा सेक्शन बात करता है टैक्स ऑडिट की? इनकम टैक्स का सेक्शन 44AB बात करता है टैक्स ऑडिट की। ये बताता है कि अगर किसी टैक्स पेयर की टर्नओवर या ग्रोस रिसीट एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा है तो उन पे टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाता है। और जो ये मैं आर्टिकल पढ़ रही हूँ टैक्स ऑडिट से रिलेटेड, ये हमारे वेब पेज पर अवेलेबल है। स्क्रीन पे आपको इसका एड्रेस दिख रहा है, इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में भी दे दिया है। अगर आपको यहाँ से ना मिले तो आप आए CAGurujiClasses.com पे, यहाँ हमारे कोर्सेज भी एक्टिव है, कॉम्बो कोर्सेज भी एक्टिव है, आप यहाँ से भी स्क्रॉल कर सकते हैं। और यहीं पे एक ऑप्शन है टैक्स अपडेट्स की, इस पे आप क्लिक करते हैं तो आप हमारे इस वेब पेज पे पहुँच जाएंगे, जहाँ हम बहुत सारे रिलीवेंट अपडेटेड आर्टिकल्स टैक्स से रिलेटेड, चाहे वो इनकम टैक्स है या GST है, हम यहाँ पे पोस्ट करते रहते हैं। तो इस वेब पेज को ज़रूर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में भी मैंने दिया है। नाउ मूविंग ऑन टू द लिमिट्स। तो कोई भी पर्सन अगर एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा अपनी टर्नओवर या ग्रोस रिसीट को एक्सीड करता है तो उन पे टैक्स ऑडिट मैंडेटरी हो जाता है। तो यहाँ पे जो टैक्स पेयर्स हैं उनको दो कैटेगरी में आपने देखना है, बिजनेसमैन एंड प्रोफेशनल। यानी कि टैक्स ऑडिट कब होगा? जब किसी पर्सन का या तो बिजनेस होगा या प्रोफेशन होगा। अगर कोई पर्सन अदर देन बिजनेसमैन है या अदर देन प्रोफेशनल है तो उनके लिए टैक्स ऑडिट की बात नहीं होगी। तो बिजनेसमैन के लिए अगर हम जानना चाहें कितनी लिमिट है उनके लिए टर्नओवर की, तो वो है 1 करोड़। अगर किसी बिजनेसमैन की टर्नओवर 1 करोड़ से एक्सीड कर जाती है इन एनी प्रीवियस ईयर तो उन्हें अपना टैक्स ऑडिट कराना है। अब आप मुझे कहेंगे कि हमने तो एक 2 करोड़ की लिमिट सुनी है कि 2 करोड़ तक की भी अगर आपकी टर्नओवर है तो आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में अपनी इनकम दिखा सकते हो। यस, आपने बिल्कुल सही सुना है। अभी मैं आपको 2 करोड़ की लिमिट के बारे में भी बताऊंगी। और अब आपने एक लिमिट और सुनी होगी 10 करोड़ की। आपने सुना होगा कि 10 करोड़ तक ऑडिट कराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, ये भी आपने सही सुना है, पर 10 करोड़ उन्हीं पर्सनस के लिए लिमिट एप्लीकेबल होगी जो अपने बिजनेस की मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस अदर देन कैश करते हैं, यानी जो कैश में अपना बिजनेस या लेन देन नहीं करते हैं, जिनकी बिजनेस की रिसीट्स या फिर एक्सपेंसेस मिलाकर टोटल उनका जो टोटल है उसका सिर्फ 5% तक ही आपने कैश ट्रांजैक्शंस करी हैं। तो हमारा लॉ कहता है कि प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ अ पर्सन जिसकी एग्रीगेट ऑफ ऑल अमाउंट रिसीव्ड इंक्लूडिंग अमाउंट रिसीव्ड फॉर सेल, टर्नओवर और ग्रोस रिसीट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन कैश डज नॉट एक्सीड 5% ऑफ द सैड अमाउंट, या फिर जो उसकी पेमेंट्स है इंक्लूडिंग इनकर्ड फॉर एक्सपेंडिचर इन कैश ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर डज नॉट एक्सीड 5% ऑफ द सैड अमाउंट, तो जो आपकी 1 करोड़ की लिमिट है उसको आपने रिप्लेस कर देना है 10 करोड़ से। यानी गवर्नमेंट चाहती है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस हमारे कैसे हो जाए,
जो कंप्लाई करे नॉन कैश ट्रांजैक्शंस को फॉलो करे, क्योंकि गवर्नमेंट कैशलेस ट्रांजैक्शंस की तरफ मूव करना चाहती है। कैशलेस ट्रांजैक्शन से गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट होता है, बहुत ही इजी होती है ट्रैक करना, सब डिटेल्स आपकी बैंक स्टेटमेंट्स में जो है रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसीलिए उनका पर्पस है कि अगर आपको 10 करोड़ की लिमिट टैक्स ऑडिट की चाहिए तो अपना बिजनेस ऐसा बनाइए जिसमें कैश ट्रांजैक्शंस बहुत ही कम हो। क्लियर हो गया आपको? 1 करोड़ की लिमिट और 10 करोड़ की लिमिट, ये क्लियर हुई? ओके, चलिए अब मूव करते हैं हम प्रोफेशनल्स के लिए। बिजनेसमैन के लिए मैंने बता दी, अब प्रोफेशनल के लिए जो ग्रॉस रिसीट का क्राइटेरिया है वो है 50 लाख। 50 लाख तक अगर ग्रॉस रिसीट्स है तो ऑडिट कराना नहीं है। 50 लाख से ज़्यादा है अगर आपकी ग्रॉस रिसीट, आप प्रोफेशनल है, जैसे आप सीए है, एडवोकेट है, लॉयर है, इंटीरियर डेकोरेटर है, फिल्म डायरेक्टर है, आर्टिस्ट है, मेडिकल प्रोफेशन में है, किसी टेक प्रोफेशन में है, तो आपके लिए जो लिमिट है वो 50 लाख की है। 50 लाख से ज़्यादा होते ही आपको टैक्स ऑडिट मैंडेटरी कराना होगा। और कौन से केसेस हैं जहाँ पे ऑडिट रिक्वायर हो सकता है, वो है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के ऐसे केसेस जहाँ पे उन्होंने सेक्शन 44 AD, ADA या 44 AE को ऑप्ट तो करना चाहा, बट उसमें जो परसेंटेज डिफाइन करी गई है इनकम दिखाने की, उससे कम दिखाना चाहते हो अगर आप इनकम, तो फिर आपको ऑडिट मैंडेटरी कराना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं हमारी जो 2 करोड़ की लिमिट बिजनेसमैन के लिए आ जाती है, वो बात करता है सेक्शन 44 AD। मैंने उसका भी लिंक यहीं पे डाल दिया, उसका आप अलग से आर्टिकल यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको ब्रीफ में बताती हूँ। सेक्शन 44 AD जो है बिजनेसमैन्स को एक ऑप्शन देता है कि वो अपने बिजनेस की जितनी भी ग्रॉस रिसीट या टर्नओवर है उसका 6% या 8% प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकते हैं। और उनके लिए फिर टर्नओवर की लिमिट है 2 करोड़, यानी 2 करोड़ तक की टर्नओवर होने पर कोई भी बिजनेसमैन सेक्शन 44 AD को ऑप्ट कर सकता है। पर उसके जो है एक कंडीशन है कि आपको जो है कैश ट्रांजैक्शंस पे तो 8% प्रॉफिट दिखाना है मैंडेटरी, और अदर देन कैश ट्रांजैक्शंस पे 6% मैंडेटरी दिखाना है। उससे ज़्यादा आप दिखा सकते हो पर उससे कम आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाना है। अगर कोई पर्सन कम दिखाना चाहता है तो फिर उन पे ऑडिट की रिक्वायरमेंट आ जाती है। तो 2 करोड़ की लिमिट आती है हमारी सेक्शन 44 AD में। वो कहते हैं 2 करोड़ तक की अगर आपकी टर्नओवर है तो आप 44 AD ऑप्ट कर सकते हो, तो आपको ऑडिट भी कराने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, साथ ही आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। चाहे आपने कितनी भी इनकम अर्न करी हो या ना करी हो, गवर्नमेंट को चाहिए कि 6% तो आपको या 8% तो आपको दिखाना ही है। ये आर्टिकल जरूर पढ़ना डिटेल में, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का जो मैंने डाला है लेटेस्ट ही। इसमें चेंज हुआ है, मैंने आपको कहा था मैं 2 फाइनेंशियल ईयर कवर कर दूंगी, फाइनेंशियल ईयर 23-24 और 22-23। तो 22-23 तक, फाइनेंशियल ईयर 22-23 तक 44 AD में टर्नओवर की लिमिट 2 करोड़ थी, और फाइनेंशियल ईयर 23-24 में 44 AD के अंदर एक और टर्नओवर लिमिट दे दी गई है 3 करोड़ की। 3 करोड़ की टर्नओवर लिमिट में वही पर्सन आ पाएंगे जो अदर देन कैश ट्रांजैक्शंस करते हैं। उन पर भी वही 5% की रिसीट वाली जो है कंडीशन लगा दी गई है कि जिस बिजनेस की रिसीट्स कैश में टोटल रिसीट्स के 5% तक ही है, उन पे 3 करोड़ की लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगी। यानी 3 करोड़ की लिमिट होने पर भी आप पर ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होगा अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट कर लेंगे। और ये जो 3 करोड़ की लिमिट है ये फाइनेंशियल ईयर 23-24 से एप्लीकेबल होगी, फाइनेंशियल ईयर 22-23 तक 2 करोड़ की ही लिमिट है। साथ ही अगर मैं 44 ADA की बात करूं जो प्रोफेशनल्स के लिए एप्लीकेबल है, इसकी भी जो 50 लाख की लिमिट है इस प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जाने के लिए, 50 लाख तक की आपकी रिसीट है तो आप 44 ADA ऑप्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 50% का मिनिमम अपना प्रॉफिट दिखाना होता है, चाहे आपने कितनी भी इनकम अर्न करी हो। इसकी भी लिमिट 75 लाख कर दी गई है फाइनेंशियल ईयर 23-24 से। ठीक है, उसमें भी पर कंडीशन लगा दी है कि जो उसकी रिसीट है पूरे साल में 5% से ज्यादा कैश में नहीं होनी चाहिए। तो ये मैंने आपको चेंजेस के साथ टैक्स ऑडिट की लिमिट्स बता दी है, फाइनेंशियल ईयर 22-23 की भी और फाइनेंशियल ईयर 23-24 की भी। ये आर्टिकल आप जरूर डिटेल में पढ़ना, और ये 44 AD और ADA के बारे में भी डिटेल में आप जरूर पढ़ लेना। देन टैक्स ऑडिट की लास्ट डेट क्या है? 30 सितंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। तो अभी हमने फाइनेंशियल ईयर 22-23 के जो ऑडिट करने हैं वो कब तक कंप्लीट होने हैं? 30 सितंबर तक, 30 सितंबर 2023 तक। अगर मैं 23-24 के ऑडिट्स की बात करूं तो वो कब तक होंगे? 30 सितंबर 2024 तक। अब इसके पेनल्टी प्रोविजंस की बात करते हैं। अगर कोई पर्सन ऑडिट कराने के लिए लायबल है और वो ऑडिट नहीं कराता है, इफ रिक्वायर्ड टू गेट ऑडिट
और नहीं कराता है ऑडिट तो पेनल्टी है 0.5% ऑफ द टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट, या फिर 1,50,000 विच एवर इज लोअर कैन बी इम्पोज्ड। और अगर कोई पर्सन फेल हो जाता है टू सबमिट द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट विद इन द ड्यू डेट तो भी यही सेम उस पर लेट फी एप्लीकेबल है। और अगर ऑडिट रिपोर्ट में इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन है या डिस्क्रिपेंसीज है तो फिर पेनल्टी है 100% टू 300% ऑफ द टैक्स सोड टू बी इवेडेड कैन बी लेविड। टैक्स ऑडिट के फॉर्म्स कौन से हैं? हमारे पास 3 फॉर्म अवेलेबल होते हैं, 3CA, 3CB एंड 3CD। 3CA एप्लीकेबल होता है कंपनीज के लिए क्योंकि उन पर स्टैट्यूटरी ऑडिट भी एप्लीकेबल होता है। तो ये फॉर्म एप्लीकेबल है इन केसेस वेयर द टैक्स पेयर इज ऑलरेडी रिक्वायर्ड टू गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड अंडर एनी अदर लॉ। तो कंपनीज के लिए 3CA 3CD जाता है, अदर देन कंपनीज के केस में 3CB 3CD जाता है। यहाँ पर मैंने जो अभी चेंजेस एप्लीकेबल हुए थे बजट 2023 में जो लिमिट्स बढ़ाई हैं उसकी वीडियो यहाँ पर लिंक भी कर रखी है, आप उसको भी ज़रूर देख लेना। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ आपने समझ लिया है टैक्स ऑडिट के बारे में। और क्या क्वेरीज हैं आपकी टैक्स ऑडिट के लिए? क्या आप 3CB 3CD फॉर्म्स 3CA फॉर्म्स को डिटेल में समझना चाहते हैं हमारी वीडियोज़ के थ्रू? तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। अब बात करते हैं हमारी वेबसाइट CAGurujiClasses.com पे जो हमारे कोर्सेज एक्टिव हैं। इस वेबसाइट को आप अपने मोबाइल पे विजिट करें, ब्राउजर में टाइप करें CAGurujiClasses.com, यही वेब पेज ओपन होगा। यहाँ पे ऑप्शन है कोर्सेज की। अब कोर्सेज सेक्शन में आके समझ लीजिए हमारे 2 तरीके से कोर्सेज एक्टिव हैं यहाँ पे। एक तो लाइफ टाइम वैलिडिटी, ठीक है, ये वाले लाइफ टाइम वैलिडिटी के हैं जिन पर ये वाले थंबनेल्स लगे हैं, और यहाँ पे क्लिक करोगे आप तो आपको दिखेंगे लिमिटेड वैलिडिटी के कोर्सेज। ठीक है, तो आपकी मर्जी है। कुछ पर्सन्स होते हैं जिनको लगता है कि एक बार कोर्स ले लिया तो हम अपनी मर्जी से जब मर्जी देख सकते हैं, तो उनके लिए हमने लाइफ टाइम वैलिडिटी कोर्सेज अवेलेबल कराए हैं। और कुछ पर्सन्स होते हैं उनको लगता है कि नहीं, अगर मेरे पास लिमिटेड टाइम रहेगा तो मैं जल्दी ही अपने कोर्स पूरे कर लूँगा, मैंने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है उसे सीख कर जल्दी नॉलेज लेके मैं फ्यूचर में ग्रो करूँगा। तो आपके लिए दोनों ही तरीके से हमने कोर्सेज अवेलेबल करा दिया। हमारे कोर्सेज हैं कौन कौन से? इनकम टैक्स, ITR एंड TDS का कोर्स, GST, ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट, TDS एंड TCS, अकाउंटिंग विद टेली प्राइम, कंपनी रजिस्ट्रेशन जस्ट 99C, और इसके अलावा MSME रजिस्ट्रेशन और TDS ऑन प्रॉपर्टी वो सिर्फ लाइफ टाइम में ही हमने प्रोवाइड करे हैं। तो ये दोनों टैब्स आप जरूर ओपन करके देखना। आप जिस भी कोर्स में इंटरेस्टेड हैं आप उसको बाय करना। थोड़ा बहुत वैलिडिटी की वजह से प्राइस में वेरिएशन हो सकता है, बट मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगी कि अभी अगर आप हमारे कोर्सेज लेंगे आपको पैसा तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा, पर ये पैसा आपको लाइफ टाइम तक बेनिफिट देगा। आप सोचिए, आप कॉलेज में जाते हो 3-3 साल, आजकल तो 4 साल तक आप कॉलेज करते हो, है ना, 4 साल आप उसमें लगा देते हो। ठीक है, इतने सारे पैसे भी लगाते हो, वहाँ पे जाते भी हो, जाने आने में भी आपका जो है टाइम लगता है, पैसा लगता है। यहाँ पर आप क्विकली इन कोर्सेज को लेकर अपनी नॉलेज को एनहांस एंड इम्प्रूव कर सकते हैं। आप ही के लिए हमने ये कोर्सेज डिज़ाइन कर रखे हैं। कंपनी बनाना आप सीख सकते हैं, अकाउंटिंग करना सीख सकते हैं, प्रो अकाउंटेंट बन सकते हैं, टेली प्राइम के साथ है ये कोर्स। TDS एंड TCS अपने आप में अलग ही कंसल्टेंसी का फील्ड है। प्रो लेवल की TDS एंड TCS कंसल्टेंसी सीखने के लिए, रिटर्न सीखने के लिए, करेक्शन सीखने के लिए ये कोर्स आप ज्वाइन करें। ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट, मुझे पता है बैलेंस शीट बनानी तो आप सभी को आती है। आप क्या करते हो, टेली में अकाउंटिंग करते हो, उसमें से फिर आपका ट्रायल निकल आता है एक्सेल में ट्रायल निकलता है, तो आपने बैलेंस शीट के फॉर्मेट बना रखे, आप एक एक करके लिंक करते हो। एक एक करके लिंक नहीं करना, ऑटोमेशन करनी है, ताकि आपका क्लाइंट आपके सामने चाहे रोज आ जाए 5 ही मिनट में आप उसे बैलेंस शीट बना के दे दोगे। आप अपने स्टाफ को लगा के रखते हो, ओपनिंग क्लोजिंग मिला दो, यार इतना सारा डिफरेंस आ रहा है, कई दिन लग जाते हैं ओपनिंग क्लोजिंग मिलाने में, 5 ही मिनट में आपका ऑटोमेशन से ये काम पॉसिबल है। तो इसमें आपको बैलेंस शीट ऑटोमेट करना सिखाया जा रहा है। बैलेंस शीट का कोई फॉर्मेट नहीं सिखाया जा रहा, बैलेंस शीट को ऑटोमेट करना कि कैसे ट्रायल निकलते ही आप उसमें से अपनी बैलेंस शीट बना सकते हो। GST का बिल्कुल अपडेटेड कोर्स है। इनकम टैक्स, ITR एंड TDS आपको सीखना है तो आप सीख सकते हैं। रिकन्सिलेशन GST में बड़े इंपॉर्टेंट है। 2 तरह के रिकन्सिलेशन के कोर्स हैं, सिर्फ 2B रिकन्सिलेशन और 2B के साथ 3B की फाइलिंग, तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। MSME रजिस्ट्रेशन के लिए गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस है कि बहुत सारे पर्सन खुद के बिजनेस को MSME में रजिस्टर करो और इसका बेनिफिट ले। TDS ऑन प्रॉपर्टी, बहुत सारे पर्सन को पता नहीं होता, प्रॉपर्टी पे अवेयरनेस नहीं होती कि TDS भी लगता है। TDS ऑन प्रॉपर्टी NRI से अगर आप बाय करते हो प्रॉपर्टी तब भी एप्लीकेबल है, उसके प्रोविजन अलग है, तो इसको मैंने अलग कर रखा है। अगर आप सिर्फ TDS ऑन प्रॉपर्टी देखना चाहें, सीखना चाहें तो आप इस कोर्स को लें। ये थे लाइफ टाइम वैलिडिटी कोर्सेज, और लिमिटेड टाइम वैलिडिटी कोर्सेज पे आएंगे तो कोर्सेज तो वही हैं, बस वैलिडिटी कम है। जैसे यहाँ पे लिखा है हर एक कोर्स के लिए कितने दिन की वैलिडिटी मिलेगी। और 99C का कोर्स लिमिटेड वैलिडिटी में ही अवेलेबल है, लाइफ टाइम के लिए अवेलेबल ये नहीं है।
22-23 और 21-22 फाइनेंशियल ईयर के लिए अवेलेबल करा दिया गया है। उसी के हिसाब से प्राइजेस हैं। तो आप जिस भी कोर्स में इंटरेस्टेड हैं बस उस कोर्स पे क्लिक करें, क्लिक करके उसका कवरेज वगैरह देख लें और बस उसे ऐड टू कार्ट करके और फिर आप पे करके इन कोर्सेज को यहीं लॉगिन में डैशबोर्ड आपका एक्टिव हो जाएगा, यहीं से देख पाओगे। दिस आर ऑल रिकॉर्डेड लेक्चर। और अगर आपकी कोई क्वेरीज होती हैं तो आपको हमारा ये कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ भी दिया है, ठीक है। यहाँ पर आप इस पर व्हाट्सएप डाल सकते हैं, आपकी क्वेरी विद इन 24 आवर्स सॉल्व कर दी जाती है। फिर भी आपको लगता है कि आपकी क्वेरी अभी और रह गई है तो आप फिर से पूछ सकते हैं और फिर आप कॉल सपोर्ट भी ले सकते हैं, कोई भी इशू नहीं। तो आप हमारे कोर्सेज का बेनिफिट लें। मैं फिर से बता रही हूँ कि कोर्सेज, बहुत से पर्सन्स को ये लगता तो है, हम वीडियोस बनाते हैं, वीडियोस में अपने कोर्सेज के बारे में बताते हैं, तो बहुत सारे पर्सन्स ना इससे खफा हो जाते हैं, जेलसी फील करते हैं कि ये तो सारा दिन अपने कोर्सेज के बारे में बात करते हैं। अगर हम आपको अवेयर ही नहीं करेंगे कि हमारे कोर्सेज एक्टिव हैं, आप हमारे कोर्सेज का बेनिफिट लें, तो फिर हमारा फ़ायदा क्या कोर्स बनाने का, जब हम आपके लिए उन्हें प्रोवाइड कर ही नहीं सकते, आपको यही नहीं कि बता सकते कि हमारे पास कोर्सेज भी हैं, तो उन कोर्सेज का फ़ायदा ही क्या होगा। हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन इसका बेनिफिट ले, वो बहुत ही कम समय में अपने आप को प्रो लेवल के पर्सन अकाउंटिंग फील्ड में, टैक्सेशन फील्ड में बना सकते हैं, अपनी स्किल्स को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। जो काम पहले, जो चीज़ें आप पहले सीखने में 6-6 महीने, 1-1 साल लगा दिया करते थे, अब आपको आजकल ऑनलाइन फैसिलिटीज़ में अवेलेबल होने लगी हैं और बहुत ही ज़्यादा ईजी लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे कवरेज करी है हर एक कोर्स में। तो कोर्स में पैसा लगाना, दिस इज योर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्ट करोगे तो उससे कुछ ना कुछ अर्न करोगे, ग्रो करोगे, ठीक है, लर्न करोगे। जितना लर्न करते जाओगे लाइफ में उतना ही ग्रो करते जाओगे। तो टू अचीव समथिंग हमारे कोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ज़रूर ले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।